हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट में रिवर्सल आने की पूरी संभावना है। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर सेट कर लीजिएगा। और दूसरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें बाज़ार की, तो देखिए बाज़ार में उतार एंड चढ़ाव ये लगा होता है। अगर ऐसा ना हो तो फिर बाज़ार ही कैसा, मेरी बात समझिएगा। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर डो जोन्स की बात करें तो गिरावट के साथ तो बंद हुआ, 0.13% की गिरावट के साथ सेटल हुआ। लेकिन ये गिरावट नहीं कहेंगे, आप इसे कह सकते हो मिक्स ट्रेडिंग, मिक्स क्लोजिंग हुई है। लेकिन दोस्तों, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि बाज़ार इस चीज़ को बहुत अच्छे से रियलाइज़ कर चुका है कि फेडरल रिज़र्व आगे क्या स्टेप लेने वाला है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो इन्फ्लेशन डेटा आया है मई का, पिछले महीने का 7.04% आया है, अप्रैल से कम आया है। और आरबीआई 7.04% से भी डाउन करके उसको 6%, जो कि आरबीआई की टॉलरेंस लिमिट है, उसके बीच में रखना चाहता है। और 6% के नीचे आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने 40 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ किया था इसके रेपो रेट में 4 मई के आसपास। और मई के महीने का डेटा आया 7.04%, अप्रैल से काफ़ी कम है, क्योंकि अप्रैल में 7.79% था। तो अब तो 50 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज़ किया है आरबीआई ने। तो इस बार जो है जून के महीने का इन्फ्लेशन डेटा जो आएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आएगा, वो 6% से अगर नीचे आ जाता है तो समझ लीजिए मार्केट के लिए अच्छी खबर होगी, आरबीआई के लिए एक सुकून वाली खबर होगी। क्योंकि आरबीआई जो है इस इन्फ्लेशन को 6% से डाउन रखना चाहता है। 2 to 6% इसकी रेंज है, 6% के अबव ये टॉलरेट नहीं कर सकता, लेकिन अभी तक कर रहा था। क्योंकि क्योंकि सिस्टम के अंदर, यानी इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी को डाला जा रहा था ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिवाइव हों, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना वायरस की वजह से ठप पड़ी हुई थी। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो बाज़ार इस चीज़ को बहुत अच्छे से सूंघ चुका है, बहुत अच्छे से महसूस कर चुका है कि आगे की क्या सिचुएशन हो सकती है। और एक चीज़ आपको हमेशा नोटिस करना चाहिए, इस नेचर में एवरी माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, ये एक साइकिल है। और ये ऐसा आप ज़रूर महसूस कर सकते हैं साइकिल के दौरान, कि जब प्लस चल रहा होता है तो हमें लगता है हम नेगेटिव भूल चुके होते हैं, और जब माइनस चल रहा होता है तो हम प्लस को सेंस नहीं कर पाते हैं बाय नेचुरल, राइट। तो अभी नेगेटिव साइकिल जो चल रही है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि बॉटम नहीं बनेगा, अभी और पॉसिबिलिटी है गिरावट की। बिल्कुल, बेशक आपकी बात सही है, क्योंकि आरबीआई के अलावा दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए साफ साफ कहा है कि अगर इनको मल्टीपल टाइम्स रेट को इंक्रीज़ करना पड़े तो ये करेंगे। और डो जोन्स के अलावा जितने भी जो और इंडेक्सेस हैं, जैसे नैस्डैक है, इन सभी के अंदर तो भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली। क्योंकि फेडरल रिजर्व सिर्फ 75 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ ही नहीं किया, बल्कि साथ में उन्होंने ये भी संकेत दिया था कि फर्दर हम फेडरल फंड्स रेट को इंक्रीज़ करेंगे सिमिलर पॉइंट से। यानी 50 से 75 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीमेंट हमें जुलाई के एंड तक भी देखने को मिल सकता है, जो नेक्स्ट मीटिंग होगी फेडरल रिज़र्व की, राइट। तो इस चीज़ को बाज़ार अच्छे से महसूस कर चुका है। तो अगर इस बीच थोड़ी बहुत गिरावट आ भी जाती है फेडरल फंड्स रेट में इंक्रीमेंट होने की वजह से, तो बहुत नॉमिनल गिरावट होनी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। और बाकी, क्योंकि गिरावट ऑलरेडी मार्केट अपने आप को लो बना चुका, आप देख सकते हैं डॉ जोन्स 30,000 से नीचे ट्रेड हो रहा है आजकल। और आपको पता होना चाहिए निफ्टी 50 अपने 52 वीक लो को ब्रीच कर चुका है ऑलरेडी। थर्सडे को ब्रीच कर दिया था। इसके अलावा बैंक निफ्टी, चाहे पीएसयू बैंक हो, चाहे निफ्टी मिड कैप हो, चाहे निफ्टी 100 हो, कोई भी आप इंडेक्स उठा के देख लीजिए, सभी के अंदर बॉटम बना हुआ है ऑलरेडी। सभी के सभी 52 वीक लो से नीचे ट्रेड हो रहे हैं, राइट। तो इस बीच सवाल उठता है कि क्या ये बॉटम बन चुका है, और बन चुका है इसका मतलब क्या रिवर्सल? जी हाँ दोस्तों, रिवर्सल पॉसिबल है।
रिवर्सल पॉसिबल है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि रिवर्सल 100% होगा, क्योंकि मैं कोई बाज़ार का भविष्यकर्ता नहीं हूँ। कोई भी इस दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो बाज़ार को प्रेडिक्ट कर दे कि हाँ आज मार्केट जो है प्लस में खुलेगा या माइनस में खुलेगा। कोई नहीं जानता यार, कोई कौन से सेकंड में क्या हो जाएगा किसी को कुछ नहीं पता होता है। लेकिन कुछ संकेत दिख रहे हैं जो आप लोगों को नोटिस करना चाहिए। अभी हाल ही में खबर आई है कि पेटीएम के जो विजय शेखर शर्मा हैं, इन्होंने 1.72 लाख शेयर्स जो है पेटीएम के बाई किए। अब दोस्तों यहाँ पे खुद सोच के देखिए, ये वो हैं जो इस कंपनी की आईपीओ को जब लिस्ट किया गया तो इन्होंने अपने माल को दबा करके बेचा, क्योंकि जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तो वो काफ़ी हाई प्राइस पे हुई थी और इन्होंने माल को बेचा। इनके साथ में इनके जो लोग, इनके जो को पार्टनर्स थे, उन सभी ने भी माल को बेचा, खूब दबा के बेचा और इसका शेयर प्राइस गिरा करके 600 के आसपास ट्रेड कराने लगे, राइट। और इसी लो के बीच में इनको लगा कि एक बढ़िया ऑप्शन है, एक बढ़िया मौका है इसके अंदर एंट्री करने का। इन्होंने दबा करके माल 11 करोड़ रुपए के आसपास का ख़रीदा। एक इनके पास इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ये भी लगा था कि ये तब तक बाइंग नहीं कर 6 महीने तक बाइंग नहीं कर सकते, क्योंकि 6 महीने के लिए इनको लॉक मतलब बाहर रहने के लिए कहा गया था। ये रूल्स है, रेगुलेशन है सेबी के। तो वो टाइम भी पीरियड भी ख़त्म होता है, तो इनके सामने एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिखी, राइट। तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब बॉटम बन रहा होता है तो आपको बताता नहीं है कि हाँ आप बॉटम बन चुका है, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आपको चीज़ों को देखते रहना पड़ेगा और उसी समय आप देखिए किसी भी चीज़ के लोवेस्ट बॉटम पे आप जाके कभी भी बाइंग नहीं कर सकते, बिकॉज यू डू नॉट नो कि लोवेस्ट बॉटम कब आएगा, बॉटम आएगा कब, राइट। तो जब ज़्यादा फॉल आउट हो चुका हो, दैट इज़ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। और उसी समय आपको रिसर्च करके अपने हिसाब से जो आपकी बेहतर कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करने के लिए सोचना चाहिए। रिवर्सल पॉसिबल है, इस चीज़ को कुछ किसी तरीके से डिनाई नहीं कर सकते, और इस चीज़ को भी आप डिनाई नहीं कर सकते कि बाज़ार आगे नहीं गिरेगा। बाज़ार आगे गिर भी सकता है थोड़ा और, क्योंकि आरबीआई छोड़िए, फेडरल रिज़र्व अगर जुलाई की मीटिंग में फर्दर 75 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ करता है तो और उसके बाद वो संकेत क्या देता है, आगे वो शब्द क्या बोलता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, राइट। तो ये डिपेंड करेगा कि फेडरल फंड्स रिज़र्व रेट जो है वो 75 बेसिस पॉइंट से बढ़ रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ रहा है, प्लस आगे की क्या प्रेडिक्शंस हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इन्फ्लेशन कर्व हो जाती है तो ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि इन सेंट्रल बैंक्स को उनके देश की ग्रोथ की भी चिंता है। और आरबीआई ने अभी कल के दिन इन्होंने फ्राइडे को अपडेट किया कि आरबीआई इज़ इन सिंक विद इन्फ्लेशन एज वेल एज ग्रोथ, और कहाँ क्या ज़रूरत है आरबीआई उसको डिटेक्ट करके अकॉर्डिंगली फैसला ले रहा है, राइट। आरबीआई इज़ नॉट बिहाइंड द कर्व, ये बात जो है शक्तिकांता दास ने क्लियर कट कही है। तो इससे आपको एक चीज़ अंदाज़ा लगाना चाहिए कि आरबीआई इज़ इन वेरी एक्टिव मोड। एनी हाउ इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन डेटा को इसके टॉलरेंस लिमिट से डाउन रखना बहुत ज़रूरी है, वरना चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं और आसमान छूने लगेंगे, फिर हालत बहुत बुरा हो जाएगा और तब ऐसे कदम लेना पड़े तो फिर उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा बाज़ार। तो बेटर है पहले से प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है। तो बाज़ार में रिवर्सल पॉसिबल है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। संकेत धीरे धीरे दिख रहे हैं, लोग लोअर जोन में बाइंग कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है नई पोजीशन बनाने का, बाइंग करने की एक अपॉर्चुनिटी के रूप में। बाकी देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना श्योर है कि रिवर्सल पॉसिबल है, रिवर्सल आने के पूरे आसार हैं, बस कुछ चीज़ों का इंतज़ार है। चलिए मैं आपसे फिर मिलता हूँ किसी चीज़ के ऊपर बातचीत करते हुए। अपना ध्यान रखिए, और हाँ अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर कि आप इसे जुड़ जाएंगे तो आपको कोई भी किसी भी वीडियो के ऊपर मैं आपसे जैसी बात करूँगा, जैसी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी आप तुरंत उसको देख पाएंगे। तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और अगर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, नए हैं, तो डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ज़रूरी होता है। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, अपस्टॉक जैसे बढ़िया प्लेटफॉर्म में
अकाउंट ओपन कराने का। तो देर मत कीजिए, आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।